नमस्कार। लगता है सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित नहीं करने और लोकल स्तर पर भाजपा का प्रत्याशी बनने के लिए जो फूट जगजाहिर सरदार शहर में हुई है, ऐसे में समय से पहले ही भारतीय जनता पार्टी शायद सरदार शहर की चुनावी लड़ाई में पिछड़ गई है और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा भाजपा से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब शायद लाख कोशिश के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अनिल शर्मा का रास्ता नहीं रोक पाएगी। राजस्थानी में एक कहावत है, फूट टक्केदड़ी बिके। और सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी फूट है वो प्रमाणित कर रही है कि भाजपा आज की तारीख में सरदार शहर में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के मुकाबले में कहीं नहीं ठहर रही है, क्योंकि भाजपा के नेता अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। भाजपा से टिकट मांग रहे सुरेंद्र शराफ की दुकान अलग चल रही है, तो पूर्व विधायक अशोक पींचा की दुकान अलग चल रही है और दोनों ही नेताओं को कांग्रेस के असंतुष्टों से के साथ बैठक करने में कहीं कोई हिचक नहीं है। उसके चलते आज आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा बहुत आगे निकल चुके हैं। मुश्किल है अनिल शर्मा की राह को रोकना या राह को छोटा करना। अब लगता यही है कि इस चुनाव में भाजपा बेहद पिछड़ चुकी है, क्योंकि अनिल शर्मा को भाजपा तभी रोक सकती थी जब एक तो भाजपा तो एकजुट होती ही होती, साथ ही जो स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के समय से ही किसान वर्ग की जो नाराजगी उनके प्रति रही है, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी साथ लेने में कामयाब होती तो फिर अनिल शर्मा का रास्ता रोके जाने की परिकल्पना की जा सकती थी। लेकिन भाजपा पार्टी के सरदार शहर में जो कुछ चल रहा है उसने भाजपा के कैडर बेस पार्टी होने को तो तार तार किया ही है। इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा के सामने बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है। ऐसे में 3 दशकों से जुड़े हुए लोग यदि अनिल शर्मा से थोड़े बहुत असंतुष्ट भी हैं, तो इन परिस्थितियों में उनका साथ छोड़कर वे कोई आत्मघाती फैसला कर लेंगे, ऐसा लगता नहीं है। तो दूसरी तरफ भाजपा की फूट जो टकेदड़ी दिखाई दे रही है, नया मतदाता या अनिल शर्मा से असंतुष्ट कौन सा नेता आके उनके साथ जुड़ेगा, ये सब जगजाहिर है। ऐसे में कांग्रेस में चूरू जिले में सरदार शहर सीट पर विजय सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि अनिल शर्मा के नामांकन भरने की रैली में जो उत्साह मतदाताओं में देखा गया, उसके बाद तो भाजपा की स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन पूर्व विधायक अशोक पिंचक अलग
बैठकें कर रहे हैं, सुरेंद्र सराफ अलग बैठकें कर रहे हैं, और वो भी सार्वजनिक रूप से, जो ये दर्शाता है कि भाजपा की स्थिति अब वो कैडर बेस पार्टी या संघनिष्ठ होने का दंभ भरने वाले लोगों की नहीं रही है। भाजपा में राजनीति में उठापटक करने वाले लोग हावी हो चुके हैं। ऐसे में टिकट चाहे भाजपा किसी को भी दे, अब स्थिति भाजपा के नियंत्रण से बाहर जाती दिखाई दे रही है। अभी तक तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, और जब प्रत्याशी घोषित होगा और उसके बाद भाजपा में आपसी फूट किस तरह से सार्वजनिक रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहावत भाजपा पर सटीक बैठती है, आप डूब्यो पांडियो ले डूब्यो गणगौर। सरदार शहर भाजपा प्रत्याशी को लेकर जिस तरह का ढुलमुल रवैया पहले दिन से ही सरदार शहर में चला, उसने भाजपा को बहुत ज्यादा पछाड़ दिया है। बाकी तो 25 नवंबर को पता चलेगा कि जनता किस निर्णय पे पहुंचती है।